नमस्कार। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद कृष्णन जी, जिनसे हम दो तीन सवाल करेंगे फटाफट अंदाज में, और गुरुजी आप खटाखट अंदाज में इसका जवाब देना। सबसे पहले, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही है। ये इस समय पे अब ऐसा फैसला लिया गया है कि वापस एक रीलॉन्चिंग टाइप का किया गया है। देखिए, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं एक नई पारी के लिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए। कांग्रेस पार्टी की वो बहुत बड़ी नेता हैं और मुझे लगता है वो कांग्रेस में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन फैसला जो लिया गया है, ये बाई इलेक्शन लड़ाने का फैसला, ये उनके कद को छोटा करने जैसा है। अगर उनको चुनाव ही लड़ाना था तो जनरल इलेक्शन जब हो रहा था तब चुनाव लड़ाते, उसका फ़ायदा पार्टी को भी मिलता। अब उनके लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अब 5 साल के लिए तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अगर बीच उस जनरल चुनाव में उनको लड़ाया जाता तो एक माहौल बनता। ऐसा भी लग रहा है कि सोशल मीडिया पे अब कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं कि अवसरवादी अवसरवादी जैसे बोला जाता है कि बाई इलेक्शन बहुत इजी होता है एक तरीके से। देखिए, इलेक्शन इजी होता है या टफ होता है ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि बड़ा लीडर जो करता है उसके वो क्या, उसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, पब्लिक में उसका परसेप्शन क्या बने। तो प्रियंका गांधी जी केवल एक एमपी के लिए चुनाव लड़ रही हैं, ये एक मैसेज जाएगा ना। एक एमपी बनने के लिए, एमपी बनना अच्छी बात है, लेकिन प्रियंका गांधी को तो फिर कांग्रेस का चेहरा बनाना चाहिए, कांग्रेस की लीडर के रूप में उनको प्रस्तुत करना था। तो अगर ये जो फैसला लिया गया, इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, जो इलेक्शन में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है कांग्रेस में, तो वो आता है जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, वर्किंग कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, तब जाके टिकट फाइनल होता है। इससे उस पूरे प्रोसेस पे सवालिया निशान खड़ा हो गया कि अभी राहुल जी उठे और खड़गे जी के यहाँ गए और प्रियंका गांधी जी का टिकट डिसाइड कर दिया। क्या प्रियंका जी के अलावा किसी और का टिकट ऐसे डिसाइड हो सकता था? फिर ये जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बना रखी है बेकार है, वर्किंग कमेटी बना रखी बेकार है। फिर तो ठीक है, आप 2-3 लोग बैठ के फैसला कर लो। तो और मुझे तीसरा पॉइंट इसमें ये लग रहा है कि प्रियंका जी शायद यूपी छोड़ना नहीं चाहती हैं और उत्तर प्रदेश में रायबरेली लड़ना चाहती होंगी, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। उनका जो लगाव है उत्तर प्रदेश से बहुत है। वो पिछले 20 सालों से काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। वायनाड में तो वो 1-2 बार गई हैं मुश्किल से। तो ये फैसला मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई फ़ायदा पहुंचाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और हालांकि प्रियंका जी चुनाव लड़ रही हैं, वो संसद पहुंचेंगी, जीत जाएंगी। मेरी उनको शुभकामनाएं। डबल अटैक होगा संसद में इस बार गांधी परिवार से, जैसे राहुल गांधी प्रियंका गांधी, डबल अटैक माना जा रहा है एक तरीके से। हाँ, नहीं नहीं, वो तो जो सियासत में होता है वो सब होगा। सियासत का जो ये कुरुक्षेत्र है, इसमें तो धनुष बाण सब लिए हुए हैं। दोनों ही पक्ष आते हैं तैयारियों के साथ, कुछ कुल्हाड़ियों के साथ, कुछ आरियों के साथ। चलिए, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा अयोध्या पर। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी हार हुई है, और सोशल मीडिया पर एक बड़ा एक कैंपेनिंग चलाया गया एक तरीके से कि अयोध्या ने धोखा किया है। अब जिस जिस तरह आपने कल की धाम के भी उसमें उद्घाटन में भी आप रहे, सब चीजों में आप थे। अब आगे भारतीय जनता पार्टी, जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, जो उनके कैडर्स हैं और जो उस विचारधारा से संबंध भी रखते हैं, वो कहते हैं कि अब कृष्ण जन्मभूमि की हम बात कैसे करेंगे, आगे बाबा काशी विश्वनाथ का कैसे आगे हम उसको लेकर के जाएंगे। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के कैंडिडेट का हारना अयोध्या का हारना नहीं कहा जाएगा। अयोध्या कभी नहीं हार सकती, ना अयोध्या कभी हारी है और ना अयोध्या कभी हारेगी। अयोध्या में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी का कैंडिडेट लड़ा। फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हारी है। फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हारी है। बीजेपी की हार को अयोध्या की हार कहना ठीक नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। उसके कई कारण होंगे। चुनाव आते हैं, जाते हैं, लड़े जाते हैं, हारे जाते हैं, जीते जाते हैं। चुनाव की हार जीत को अयोध्या की हार बताना ये ठीक नहीं। जो पहचान है वो अयोध्या से है, और लगातार बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर रहा था। राम मंदिर बीजेपी के कार्यकाल में भी बना, प्रधानमंत्री ने स्वयं उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा करके। सवाल जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि अब किस, क्योंकि पूर्ण बहुमत तो बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि कैसे कृष्ण जन्मभूमि की बात कर पाएंगे। तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, राम जी की कृपा से बने हैं। इसको ऐसे लीजिए ना, तीसरी बार
भारत की जनता ने उन्हें 240 सीटें दी और एनडीए को 292 सीटें। ये राम की कृपा के बिना हो सकता था। आप ये कहना चाहते हैं, ये सवाल जो उठा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि न्याय नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं साहब राम मंदिर का नाम लिया, राम की पूजा की, अयोध्या की बात करी तो 60 सीटें कम आई। राम की बात की तभी तो 240 सीटें आई, वरना तो कुछ भी हो सकता था। तो मैं मानता हूँ कि राम जी की कृपा से मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं और 2029 का चुनाव जब आएगा तब बात करेंगे। आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और आपसे पूछना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आप स्वयं एक संत हैं। संतों के मन, जैसे कि बोला जाता है कि भारत विश्व गुरु बने, क्या उसमें प्रधानमंत्री मोदी का जो हाथ है वो कमजोर हुए हैं? क्योंकि दोनों साइड, एक साइड टीडीपी, एक साइड जेडीयू, एक गठबंधन का दबाव रहेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। नरेंद्र मोदी जी का जो स्वभाव है वो अपनी ज़िंदगी को राष्ट्र के लिए पल पल समर्पित करते हैं। वो उनके ज़िंदगी का हर पल देश के लिए है और सनातन के लिए है। जिस व्यक्ति का ज़िंदगी का हर पल सनातन और राष्ट्र के लिए समर्पित हो, वो व्यक्ति किसी से डरता, झुकता, समझौता करने वाला नहीं होता है, क्योंकि उसे खोने का डर नहीं है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्हें खोने का डर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता वो किसी के दबाव में काम करेंगे। वो तो देश के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिनके हाथों में देश सुरक्षित है और मुझे पूरा विश्वास है, पूरे संत समाज को विश्वास है कि भारत अगर विश्व गुरु बन सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन सकता है। आगे देखते हैं कि संतों का आशीर्वाद कितना रहता है नरेंद्र मोदी के साथ। नहीं, पूरा रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। देश का संत, पूरी दुनिया का संत, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं सनातन के लिए वो किसी ने नहीं किए। अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर न बन पाता। अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री न होते तो 370 नहीं हट पाती। अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो आने वाले अवतार का धाम श्री कल्कि धाम का शिलान्यास भी नहीं हो पाता। इसलिए देश का संत समाज पूरी भावनाओं के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ